को बढ़ाना सीखिए। अपने परिवार की रक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए तैयार रहिए। घर में शस्त्र रखिए और विजयदशमी के दिन परिवार के साथ 5 साल से बच्चे से लेकर के 100 साल का व्यक्ति भी उसको शस्त्र को पूजे। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए 5 साल की यदि बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, इससे भी शस्त्र पूजन करवाओ। इसका अपना एक अलग शस्त्र होना, संख्या के आधार पर शक्ति पूजन करना, इतना ध्यान रखना। आगामी विजयदशमी को शक्ति पूजन अवश्य करना, शस्त्र पूजन अवश्य करना। बिल्कुल हम संगठित थे, संगठित हैं और संगठित रहेंगे। लोग कहते हैं कि हम हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य करते हैं। भैया करेंगे, करते थे और जब तक जिंदा है तब तक करेंगे। हम मानते हैं कि हम सनातन संस्कृति धर्म के अग्रसर हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। भैया ये भगवा ध्वज के निर्माण कोई हमने नहीं किया, ये तो आदि अनादि काल से अवश्य सृष्टि का घोतक है। लेकिन हमें सनातन धर्म के लिए संगठित होना। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि सनातन धर्म यदि सुरक्षित है तो विश्व सुरक्षित है। आप जय घोष लगाते हो आरती करने के बाद, मंदिरों में 365 दिन आरती करते हैं। आपके पंडित जी आरती करने के बाद जय घोष लगाते हो। गर्व करना अपने आप पर हिंदू होने का मैं सीना टोक कर कहता हूँ, सनातनी होने पर गर्व करिए। क्योंकि इस दुनिया के अंदर केवल हिंदू धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व की चिंता करने वाला है। पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत से शांति की अपेक्षा। क्यों? हमने शांति का कदम बढ़ाया, शांति करना सिखाया है। हम जय घोष लगाते हैं धर्म की जय, कभी हमने नहीं कहा हिंदू धर्म की जय। हम जय घोष लगाते हैं अधर्म का नाश हो, कभी हमने नहीं कहा कि मुसलमानों का नाश हो जाए या ईसाइयों का नाश हो जाए। हम प्रेम प्राणियों में सद्भावना की कामना करते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो जय घोष लगाता है खुले मन से कि विश्व का कल्याण हो। कोई भी मत पंथ संप्रदाय विश्व के कल्याण की कामना नहीं करता, केवल हिंदू धर्म को छोड़ करके। अरे हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमें कोई मुसलमानों से बैर नहीं है, हमें ना ईसाइयों से कोई बैर है, सब अपने। हम तो कहते हैं अरे हमें ना मोहम्मद से नफरत है, ईसा से कोई बैर नहीं। 10 के 10 गुरु है पूजनीय अपने हैं, कोई बैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजा घर में हो बाइबल, मस्जिद में पाक नमाज चले। इससे ना कोई एतराज हमको, ना कोई गप होगा। गद्दारों के संग इस भारत में जो भी होगा कम होगा। जिसे भारत माता से प्यार नहीं वो कान खोल कर सुन ले, वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे इस देश में नहीं कोई अधिकार नहीं। ये देश में वही रहेगा जो भारत माता की जयकार करेगा। अरे हम तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का भी सम्मान करने वाले लोग हैं, अशफाक उल्लाह खां का भी सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो हमीद खान का भी सम्मान करते हैं जिसने भारत पाकिस्तान के में पाकिस्तान के टैंक ला दिए। लेकिन हम शक्ति सिंह, मान सिंह और जयचंद्र जैसे गद्दारों की गर्दन मोड़ने में भी तनिक भर की भी चिंता नहीं करते, जो 8-8 घंटे तक महाशिव जी का अभिषेक किया करते थे। लेकिन जब समय आया तो देश के दुश्मनों का साथ दिया, हिंदू समाज ने उनका मर्दन करने में भी किंचित भर की चिंता नहीं करी। इसलिए आप सब लोग धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लेकर के जाना। ये जो चित्र देख रहे हो छोटा चित्र भले ही है, लेकिन इसके नक्शे पर देखने का प्रयास करना। ऐसा चित्र आपको किसी भी सरकारी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जो भारत माता का चित्र हम लटकाए घूम रहे हैं वो हमारी पूर्व की भारत माता नहीं है, वो खंडित भारत माता है। यहाँ पीछे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं जिनके बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, उनसे पूछ लेना घर में यदि खंडित मूर्ति रखी हो तो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं भैया इसको या तो तालाब में सराओ या इसको दोबारा अखंड कर दो, इसको शुद्ध कर दो। अभी जो हमारी भारत माता इस समय है वो खंडित है। 1260 वर्षों में 25 बार भारत माँ के टुकड़े हुए हैं। पितामह भीष्म ने कहा है यदि आपकी देश की सीमाएं कम होने लगे तो समझ लेना कोई हमारी माँ के वस्त्र काट रहा है। और भारत माँ के सबूत इतने नालायक और कायर नहीं हो सकते कि हमारे देखते देखते हमारे जीते जी कोई हमारी माँ की तरफ आंख उठा करके देखे। भारत माँ की तरफ आंख उठाने वाले का सर काटने में हम देरी नहीं करेंगे। इतना सामर्थ्य अपने आप में एकत्रित कर करके जाना, ये भारत माता को देखने का प्रयास करना। जिसको आज आप अफगानिस्तान कहते हो वो अफगानिस्तान पूर्व में हमारा था, उसका प्राचीन नाम कंधार था, कंधार से पूर्व गंधार था, गंधार से पूर्व गांधार था, जहाँ कौरवों की माँ गांधाई रहा करती थी। जिसको आज आप म्यांमार कहते हो वो पहले हमारा था, उसका प्राचीन नाम बर्मा था, बर्मा से पहले ब्रह्मदेश था, ब्रह्मा जी की नगरी कहने वाला वो ब्रह्मदेश हमारा था। जिसको चीन कहता है कि अक्साई चीन हमारा है, वो अक्साई चीन चीन का नहीं है भैया, वो अक्षय चिन्ह था, देवताओं का ऐसा स्थान जिसका कभी क्षय नहीं होता था। आप इस चित्र को देखेंगे, इसमें पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में तिब्बत, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका तक हमारा देश फैला हुआ था।
1876 में अफगानिस्तान अलग हो गया, 1904 में नेपाल अलग हो गया, 1902 में श्रीलंका अलग हो गया, 14 में तिब्बत में ब्रह्मदेश अलग हो गया, 35 में भूटान अलग हो गया, 37 में ब्रह्मा नगरी अलग हो गया, अक्षय चिन्ह अलग हो गया, 47 में पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। और आज जो बचा हुआ है वह भी सुरक्षित नहीं है। बच्चे खड़े, विद्यार्थी खड़े, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। खूब पढ़ाई करो, खूब लिखाई करो, खूब बढ़िया इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वैज्ञानिक बनो, व्यापारी बनो, बड़े किसान बनो, कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, लेकिन कैरियर के साथ साथ कंट्री की भी चिंता करना। वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन है, एक ध्येय होना चाहिए कि जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे, और जरूरत पड़े तो घर में घुसकर मारेंगे तो देश के लिए मारेंगे। एक संकल्प लेकर के आना अखंड भारत का। इजराइल से सीख लो, मुट्ठी भर यहूदियों का देश है, लेकिन जब अपने देश से विस्थापित हुए, जब भी मिलते थे एक दूसरे से, हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद उन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया। एक 5 साल का बच्चा भी जब अलग होकर के मिलता था, हम कहते हैं राम राम, वो हमसे कहते थे कि आज यहाँ मिल रहा है, उनकी भाषा में कहते थे अंग्रेजी में नेक्स्ट ईयर यरूशलेम, यानी आज यहाँ है, अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। और एक दिन ऐसा आया, उन्होंने अपनी धरती प्राप्त कर ली। जब इजराइल अपनी विस्थापित भूमि को पुनः प्राप्त कर सकता है, तो हम माँ गांधारी का मायका क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? हमारा पाकिस्तान दोबारा प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? वो माँ जगदम्बा जानकी मैया का वो नेपाल क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? वो श्रीलंका हमारा था, उसे क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? उस अफगानिस्तान, उस बांग्लादेश को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? संकल्प लेकर के जाना कि आज भारत माता की आरती यहाँ कर रहे हैं पटेल नगर में, अगली भारत माता की आरती अफगानिस्तान में होगी, इसके बाद आरती बांग्लादेश में होगी, पाकिस्तान में होगी। न कोई कजाकिस्तान होगा, न कोई तजाकिस्तान होगा, न कोई अफगानिस्तान होगा, न कोई पाकिस्तान होगा, केवल और केवल अखंड भारतवर्ष हिंदुस्तान होगा। समय का अभाव है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके लिए 2 बात कहेंगे, फिर भारत माता की आरती करेंगे। अरे कान खोलकर सुन लो कुकरमत्तों, तुम्हारे बाप इस देश के टुकड़े नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? अरे ये देश राम का है, परिवेश राम का है, ये देश राम का है, परिवेश राम का है, दुष्टों का संहार करना आदेश राम का है। हमने कभी किसी के न हक पे हाथ डाला, दिया है हमने सबको सद्भाव का उजाला। इंसाफ का अगर किसी ने उपहास जब किया तो कपिराज बाली की भी गर्दन मरोड़ डाला। हनुमान ने जलाई जब स्वर्ण रात लंका, फिर राम जन्मभूमि को क्यों सोचते हो शंका? रावण समान जालिम को धूल में मिलाना, निज पीठ ना दिखाना आदेश राम का है। हे राम के मुखालिफ है भारतीय वीरों, कह दो बजा के डंका, संसार जानता है ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। इस देश में वही रहेगा राम की जय जयकार करेगा जो भारत माँ की जय जयकार करेगा। जिसे भारत माता से प्यार नहीं, उसे देश में रहने कोई अधिकार नहीं। अब हम सब लोग माँ जगदम्बा की आरती करेंगे, इसके बाद भारत माता की आरती करेंगे।